हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी हमने डेली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अपने लोअर एरिया के आसपास आ चुका है। एक ब्रेकआउट दिया था जो फेक ब्रेकआउट बना, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी, हमने बोला था इसके नीचे निकले तो शॉर्ट करना, और यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें देखने को मिला। और ये 42,000 के नीचे भी कैंडल क्लोज दे दिया है। तो अब क्या हो सकता है कल के दिन? अगर कल के दिन ये इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद वापस से डाउन साइड आता है तो एक और सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि होगी 41,000 के लेवल के आसपास हमें देखने, इस जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। 41,000 से 40,800 के आसपास तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से और नीचे आने निकला तो। और अगर अप साइड जा रहा है तो फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट जब इस तरह से डाउन साइड आता है और फिर अप साइड जाने की कोशिश करता है, थोड़ा बुल ट्राई करेंगे, वापस से डाउन साइड आएगा, वापस से अप साइड जाने की करेगा, सेल ऑन राइज का सिनेरियो ही चलता रहेगा अभी थोड़े टाइम के लिए। तो डायरेक्ट से ऐसी बाइंग नहीं आती। जब मार्केट में ये स्लो एंड स्टडी नीचे आता हुआ फिर अगर किसी एरिया के आसपास बहुत स्लो हो जाए, फिर वहाँ से एक साफ बाइंग आनी स्टार्ट होती है। जब मतलब एक पुट वालों को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और यहाँ पे पुट सेलर, पुट बायर्स या कह सकते हो कॉल सेलर, जिनको अच्छा खासा पैसा मिलने के बाद वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए रेडी रहते हैं, तब मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाता है। तो अब अगर ये इसके नीचे निकला तो और एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा, और वो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में 1 तारीख को बजट भी है, तो 1 तारीख को भी एक अच्छा खासा हमारा इवेंट है, तो वहाँ पे मार्केट एक वॉलेटाइल या बहुत बड़ा मोमेंटम किसी भी साइड दे सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो अभी हमको एक बियरिश दिख रहा है, मार्केट इसके नीचे गया तो फिर हमें एक और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, और इसके नीचे आते ही फिर हमारे लिए 40,000 का लेवल तक मार्केट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे आया तो फिर हमें 38,000 के आसपास भी हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, हमें क्या दिख रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे हम तो मार्केट इस जगह पे ये फॉल किया, डाउन साइड आया, यहाँ पे कंसोलिडेट साइडवेज हुआ, फिर वापस से इस जगह पे आया। तो ये 3 बार टेस्ट हो चुका है। अब मार्केट इसके नीचे निकला तो फिर और एक फॉल देखने को मिलेगा, फिर इस तरह से रीटेस्ट देने आएगा, फिर यहाँ से एक और फॉल कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो अगर कल के दिन साइडवेज खुलता है और इसके नीचे निकल रहा है तो फिर हम सेल एंट्री देख सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 41,000 के आसपास तक का देख सकते हैं हम एक ब्रॉड व्यू में। फिर हम 15 मिनट में देखेंगे कि प्राइस एक्शन हिसाब से कैसे। अभी के लिए ना लोअर लो बनाया ना लोअर हाई है, बट या लोअर लो है बट हाई अभी तक बना नहीं है। तो इस तरह से एक प्राइस एक्शन में बनना बाकी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं 15 मिनट में, और ये जो लेवल्स हमने बनाए हैं, यहाँ से खुलते ही साफ सेलिंग देखने को मिली, और मार्केट खुलने के बाद इस जगह के आसपास रेजिस्टेंस लेके अपने जहाँ से साफ सेलिंग आई थी वापस एक बार सेलिंग आती है, और वो सेलिंग आई और मार्केट यहाँ अपने लो एरिया के आसपास क्लोज दे दिया है। तो अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुला, अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुला और खुलने के बाद 41,600 के नीचे निकल रहा है 5 मिनट इसके अंदर रुकने के बाद, या फिर खुलते ही निकल रहा है, तो फिर हम कैंडल क्लोज के वेट करें। अगर 5-10 मिनट यहाँ रुक जाता है और रुकने के बाद निकल रहा है, तो जैसे इसके नीचे निकलेगा 41,600 के नीचे हम एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट होगा 41,300 के ये जोन तक का। इस जोन के आसपास हम देखेंगे, क्योंकि ये एक ओल्ड गैप फिल एरिया है। तो अगर यहाँ से आने के बाद यहाँ रुकता है तो फिर यहाँ से अपसाइड जाने के मोमेंटम हो सकते हैं, या और अगर यहाँ आने के बाद डायरेक्ट इसके नीचे निकल रहा है तो फिर मार्केट यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि और हमें 41,000 के लेवल या 40,850 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक और बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से प्लान करेंगे। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद इसके ऊपर निकल जाता है, 41,000 के ऊपर निकल जाता है, यहाँ से स्लो एंड स्टडी आ रहा है, और आते आते स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक थोड़ी देर कंसोलिडेट हो जाता है। कंसोलिडेट होने के बाद इसके ऊपर निकला एक 42,000 के ऊपर, तो फिर हमारा अपसाइड के लिए टारगेट होगा 42,300 का, जो कि हमें एक आधे घंटे या 1 घंटे में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आएगी वो भी एक शार्प बाइंग आ सकती है, क्योंकि जो भी ये सेलर्स जो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, वहाँ से फिर इस जगह के आसपास ज़्यादातर लोगों का ट्रेल एसल होगा, जो भी यहाँ पे या यहाँ पे ट्रेल एसल होगा। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा सबके एस एल हिट होने स्टार्ट होंगे यहाँ पे, और ट्रायल एसल, और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा, और न्यू बायर भी ऐड होंगे, क्योंकि एक 42,000 के साइकोलॉजी लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा। तो अपसाइड के लिए ये टारगेट होगा, और डाउन साइड के लिए ये टारगेट। अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो फिर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और
अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी फिर हम वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आएगा, अप साइड जाएगा, इस तरह से वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। तो इसलिए गैप अप या फिर साइडवेज रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर रहे तो साइड वॉलेटाइल या साइडवेज रहेंगे तो एंट्री अवॉइड करेंगे। इसके नीचे निकलता है तो हम सेल एंट्री देख सकते हैं। बाकी अगर इसके नीचे निकलने के बाद गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम सेल ऑन राइज की एंट्री देखेंगे। जब गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट स्लो एंट्री, जब ऊपर आ रहा होगा तो किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से जो रिएक्शन दिखाया था तो वहाँ सेल एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट दे लो या उससे फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, जो ये लेवल से इन पे काम करना है। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? निफ्टी में हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि निफ्टी एक रेंज बना हुआ है, बहुत लंबी बड़ी रेंज बनाया हुआ है। ये रेंज एक बना हुआ है, इतनी बड़ी लंबी रेंज। तो इस रेंज के अपसाइड जाने की कोशिश किया, वापस से फेल होकर नीचे आया, वापस अपसाइड गया, वापस से डाउन आया। तो अब अगर इसके आसपास आ रहा है और इस जगह के वापस से निकल रहा है तो अपसाइड वापस जा सकता है। और अगर इसके नीचे निकल गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज दी थी फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन, तो फिर हमें आने वाले दिनों में और डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। और फ्राइडे का एक जो वीकेंड है वो वीकली कैंडल का बिहेवियर बताता है। तो फ्राइडे का भी दिन भी इम्पोर्टेंट होता है मार्केट को कोई अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए। तो अब आ जाते एक घंटे के टाइम फ्रेम में। एक घंटे के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू डाउन साइड आया, एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, वापस डाउन आया और यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर इस तरह से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन जाएगा और यहाँ से मार्केट वापस रिकवर कर सकता है। और ये अपने एक सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, उसके आसपास ही मार्केट अभी तक है। इस एरिया के नीचे निकलेगा 17,800 के नीचे तो फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कि कल के लिए एंट्री कैसे बनेगी मार्केट के लिए। तो अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुल जाता है, अगर ये कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुल जाता है 17,944 के बीच में से लेके ये इस रेंज के अंदर खुलता है और खुलने के बाद डायरेक्ट अगर डाउन साइड आ रहा है, अगर खुलते इसके नीचे निकल रहा है तो हमें एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट इमीडिएट होगा 17,800 के आसपास के ये जोन तक का। यहाँ से क्विक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 5-10 मिनट में हमें देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ से फोर्सफुली सेलिंग आई तो। और फिर अगर इस जोन के आसपास आने के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट रुकने के बाद इसके नीचे निकला तो फिर यहाँ से और एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि है 17,650 के आसपास तक हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर वापस अपसाइड जा रहा है तो फिर यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होगा तो फिर हम अवॉइड करेंगे। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकल गया 17,944 के ऊपर निकला तो फिर अपसाइड के लिए टारगेट होगा 18,022 का। इसके ऊपर जा रहा है तो फिर 18,080 के आसपास तक का अपसाइड के लिए टारगेट होगा। बट इस एरिया के अंदर 15-20 मिनट को रुकने देना। खुलने के बाद अगर डायरेक्ट ऐसे इतनी बड़ी कैंडल बना रही है तो मत घुसना, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे थोड़ा देर रुकने देना, बायर्स को एक्यूमुलेट होने देना, फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे? जैसा कि गैप अप और गैप डाउन के लिए तो सिंपली गैप अप अगर खुल रहा है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल रहा है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो ये सेलिंग आई है इसमें मार्केट कंफ्यूज करेगा। कुछ बायर्स कुछ सेलर्स यहाँ से नीचे डाउनफॉल लाने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पे गैप अप खुला है उसको बायर अपसाइड पुश करने की कोशिश कर सकते हैं या कोई अपना एस्टेब्लिश। तो इस यहाँ पे कन्फ्यूजन एरिया बन जाएगा तो मार्केट यहाँ से फिर वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस एरिया के अंदर अवॉइड करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो हम सेल एंट्री नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सेल है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हम वेट करेंगे। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ अपसाइड आ रहा है और मार्केट यहाँ से फिर अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से या अपने गैप फिल एरिया के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर वहाँ से हम एक शॉर्ट एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट डी लो होगा, इसके नीचे निकला तो फिर और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम प्लान बनाते चलेंगे। अगर खुलते ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ से हमें एक गैप फिल या फिर उसके ऊपर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हम अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो उस पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब